तो हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं डॉस अटैक की। डॉस अटैक होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं इसका फुल फॉर्म। डॉस अटैक का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ अ सर्विस। अब इसका मतलब क्या होता है? अब समझिए कि आपका राउटर है। उस राउटर पे मैं मल्टीपल मल्टीपल बहुत सारे मल्टीपल, उसका मतलब मल्टीपल बैंडविड्थ कनेक्ट कर दूं, या फिर हाँ, बेसिकली आपको वो सर्वर आपका मैं बहुत जगह यूज करने लग जाऊं, तो आपका सर्वर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। उस स्लो से में आपका जो सर्वर है बेसिकली इन ऑपरेबल हो जाएगा। इन ऑपरेबल मतलब काम करने के लायक नहीं होएगा, क्योंकि वो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इतने ज्यादा काम हो गए उसके पास। ओके, तो इसका मतलब है डॉस, ये होता है डॉस अटैक। आप इधर पढ़ सकते हैं, मैंने डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख दी है। अब डॉस अटैक कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। डॉस अटैक काम करने के बेसिकली तीन वेज होते हैं, जिसमें पहला होता है बॉटनेट। अब बॉटनेट क्या होता है? बेसिकली किस नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज हमें करना है, हम वो पता करेंगे। ठीक है। जैसे समझिए मुझे है ना, आप मेरे किसी दोस्त को करना है, उसके नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज का, उसके नेटवर्क को हैक करना है, तो बेसिकली बॉटनेट क्या करेगा? हम उसको नेटवर्क को ढूंढ रहे हैं, उसको बोला जाता है बॉटनेट अटैकर। अब हम लोग क्या कमांड्स लगाएंगे कि वो अटैक हो? और टारगेट, कि भाई उसको टारगेट करना कैसे है, वो है। इधर आप प्रोसेस देख सकते हैं, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। कॉम्प्रोमाइज डिवाइस जो आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद सेंड इंस्ट्रक्शंस एंड लॉन्च ट्रैफिक। बेसिकली हम लोग उनके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेज देंगे। ट्रैफिक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा व्यूज भेज देंगे, जिससे उनका जो कंप्यूटर है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एंटीवायरस कंपनियां बहुत करती है। एंटीवायरस कंपनियां बहुत करती है बेसिकली आपके कंप्यूटर को हैंग करने के लिए, और आप उनका एंटीवायरस खरीदेंगे जिनसे वो बच जाएंगे। बेसिकली एंटीवायरस कंपनीज का यही का इसी तरीके से वो लोग काम करते हैं, इसी तरीके से वो लोग करते हैं। बेसिकली इसको आप लिख लीजिएगा। अब हमारे पास तीन टाइप के डॉस अटैक्स होते हैं। फर्स्ट होता है वॉल्यूम बेस्ड, सेकंड होता है प्रोटोकॉल बेस्ड, थर्ड होता है एप्लीकेशन लेयर बेस्ड। तो जो हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो जो फर्स्ट बोला जाता है उसे बोला जाता है फ्लड बैंडविथ। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बैंडविथ के अंदर बहुत ज्यादा नेटवर्क्स को भेज रहे हैं। अब हम भेजे कैसे? उसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, जैसे आपको पता है एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, यूडीपी, एफ टी पी, एच टी पी, विद मैनी प्रोटोकॉल्स। तो हम लोग किसी भी प्रोटोकॉल को ओवरलोड कर देंगे। उसके बाद प्रोटोकॉल अटैक्स में क्या क्या होता है? बेसिकली हम लोग सर्वर के रिसोर्सेस को ओवरलोड करते हैं। ओके, उससे क्या होगा कि आप पूरा एक सर्वर डाउन हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर अटैक, उसमें क्या होता है? बेसिकली आपका एक टाइप की रिक्वेस्ट बे आपको होती है। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब आप एक वेबसाइट चलाते हैं उसमें आपके क्राइटेरिया होते हैं। या तो आप वेबसाइट को ना सिर्फ देख रहे हो, तब क्या लगेगा? गेट हेल्प पोस्ट गेट लगता है। गेट आइडेंटिटी लगती है जब आप वेबसाइट को सिर्फ देख रहे हो। पोस्ट क्राइटेरिया तब लगता है जब आप उस वेबसाइट में कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, जैसे कि आप अपना नाम वूम डेटाबेस में डाल रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है? सॉरी, बेसिकली एचटीटीपी के अंदर आती है। अगर अब हम उसी को ओवरलोड कर दे, तो उससे होगा कि आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, और आपकी वेबसाइट को वापस चालू होने में बहुत टाइम लगेगा। ये लोग क्यों करते हैं? बेसिकली एंटीवायरस कंपनियां करती है अपना एंटीवायरस सिस्टम बेचने के लिए, दूसरा। और बाकी सब कंपनियां इसलिए करती है कि राइवलरीज कंपनी इसलिए करती है कि अपने राइवल्स के कंपनीज को बंद कर दे, और उस टाइम हम लोग अपनी एड्स दिखा के पूरा ट्रैफ अपना जो बिजनेस है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। आई एम सॉरी। ठीक है। अभी साइंस ऑफ डॉस अटैक क्या होता है, आप पहले से पता कर सकते हैं कि पहले आपका डॉस अटैक हो रहा है। आपके कि डॉस अटैक को टाइम लग जाता है होते होने में। सॉरी।
ओके, तो डॉस अटैक को होने में बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें, ओके, सो डॉस अटैक को होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक साथ बहुत सारे पैकेजेस भेज रहे हैं, बट उन पैकेजेस को आना तो एक जगह पे ही है। इसलिए उसको अटैक होने में, आपके अटैक को कंप्लीट होने में मिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 to 20 सेकेंड लग जाते हैं, जो हम लोग पहले से पता कर सकते हैं, या फिर हमें पता चलता कैसे है वो देखते हैं। बेसिकली आपका जो सिस्टम है वो अचानक से स्लो, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। या फिर आपके आईपी एड्रेस वो स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाएगा। और या फिर आपका जो सर्वर है उसमें अचानक से, बहुत अचानक से ट्रैफिक का स्पाइक बढ़ जाएगा। स्पाइक मतलब कि अचानक से आपके, जहाँ पे आपके 1,000 से 1,000 ही ट्रैफिक होता था हमेशा, अब आपका वो वहाँ पे 1 लाख ट्रैफिक हो रहा है। उससे क्या होगा? आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। और या फिर आपको बहुत सारे एरर मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसको बोले जाते हैं। लास्ट पॉइंट को अवॉइड करिएगा, उसमें पिक्चर भी थी वो, आपको हम लोग अगले उसमें इंस्टॉल करेंगे। रियल वर्ल्ड अटैक्स में अगर हम बात करें, अभी हाल ही में ही हुआ था गिटहब के साथ 2018 में, जिसमें गिटहब को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $3 बिलियन का नुकसान हो गया था। 3 बिलियन मतलब, 1 बिलियन का मतलब होता है इंडियन करेंसी में 8,000 करोड़। तो 3 बिलियन का उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आराम से 24,000 करोड़ का नुकसान हो गया था। इसलिए अब अगर हम डायन कंपनी की बात करें, गूगल गूगल पे भी अटैक हो चुका है। गूगल डॉस अटैक से बचने के लिए आजकल बहुत नए नए फीचर्स उठाता है। हम लोग अगली वीडियो में हम सीखेंगे डॉस अटैक करते कैसे हैं। अब आता है माइग्रेशन टेक्निक्स, हम लोग उससे बच कैसे सकते हैं। मिटिगेशन टेक्निक्स, जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि उससे बच कैसे सकते हैं। मिटिगेशन टेक्निक्स, हम अपनी फायरवॉल को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, और उसको इम्प्लीव बेसिकली हम लोग जो अपनी फायरवॉल है उसको बता सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ आए तो उसे इग्नोर कर दे। वही चीज़ लिखी है, हम लोग फायरवॉल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि फॉर दिस थिंग। उसके बाद आपकी एक, हर सर्वर की एक लिमिट होती है कि भाई इतना ही वो सर्वर अफोर्ड कर पाएगा। उसके बाद आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर कैसे यूज करते हैं, वो मैंने अपनी AWS की सीरीज में आपको सिखाया है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और लोड बैलेंसर क्या होता है, बेसिकली आपके काम को डिवाइड कर देता है। तो सर्वर बेसिकली वहां पे डिवाइड हो रहा है। ओके, कि आपका वो क्रैश ना हो जाए, उस कंडीशन से बचने के लिए। उसके बाद आप उसके मेजर्स, दूसरे मेजर्स भी ले सकते हैं। आप क्लाउड को यूज कर सकते हैं, जिससे आप नहीं वो काम कर रहे हैं, आप किसी और को काम दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को काम दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है, जैसे AWS, एज्योर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और हाँ, इसके साथ साथ आप बचाने के लिए बहुत सारे टूल्स भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लाउड फ्लेयर और अकामाई। बेसिकली ये दो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। इसके बाद आता है सेन्हाई, जो थोड़ा इतना पॉपुलर नहीं है, बट वो बहुत लो लेवल में यूज होता है। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, डॉस अटैक से आपको बचाने के लिए है। अब आपको ये जो अटैक होते हैं, बहुत करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं किसी कंपनीज को, उससे बचाने के लिए। अब करोड़ों के, मिलियंस के हो सकते हैं, बिलियंस के हो सकते हैं। और इधर अभी तक जो हाईएस्ट पड़ा है वो बिलियंस में ही होता है। इसलिए अब साइबर सिक्योरिटी, ये है साइबर सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। हाँ, कि भाई आप इस चक्कर में पड़ो ही नहीं। तो सबसे पहला है कि भाई आप कोई बेसिकली कौन सा, कि आप किसी भी ऐसे लिंक से डाउनलोड ना करें जो बिल्कुल वल्नेबल हो। वल्नेबल मतलब कि भाई ऐसा कोई लिंक जो बहुत ज्यादा ओपन हो। अगर ऐसा कोई हुआ तो आप अपने, आपका जो कंप्यूटर है वो पूरा वल्नेबल हो जाएगा। दूसरा, कि आप किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड मत करिए सॉफ्टवेयर या मूवीज। या और थर्ड, आप बिना सोचे समझे किसी भी इमेज को क्लिक ना किया करे, उसके पीछे वायरस छुपी हुई हो सकती है। मैंने आप हमारी सीरीज में, पिछली वीडियो में आपको